मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा कल हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था वीर कुंवर सिंह, जिसमें हमने पढ़ा कि सन 1857 का जब विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ तो उसमें कई सारे योद्धाओं ने भाग लिया, लेकिन कुछ कारण थे जिस कारण ये जो आंदोलन था विफल हुआ। लेकिन उन योद्धाओं ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी और जो समस्याएं उन्हें आई थी उन्हें दूर करने के प्रयास करते रहे। ऐसे ही योद्धाओं में एक थे वीर कुंवर सिंह। हमने उनके बारे में कल पढ़ा। सबसे बड़ी बात हमने उनके बारे में पढ़ी थी कि बहुत ज्यादा वीर थे, साहसी थे, स्वाभिमानी थे। और जब गंगा नदी पार करते हुए डगलस की एक गोली उनके हाथ में लगी, उनकी कलाई को चीरती हुई निकल गई, तो उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। उन्हें लगा कि इसका जहर तो फैलेगा ही, इससे अच्छा है कि हाथ को काटकर फेंक दिया जाए। सोचो कितने वीर थे, है ना। आगे हम आज पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 126, लास्ट पैराग्राफ से पढ़ने जा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। वीर कुंवर सिंह बहुत ही, नाम से ही पता चलता है, वीर थे, साहसी थे, वीर थे, साहसी थे, उनमें साहस भरा हुआ था, हिम्मत वाले थे, कभी पीछे नहीं हटे थे, स्वाभिमानी थे, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, कभी भी अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, स्वाभिमानी थे। ओके, और इसके साथ साथ ही सामाजिक कार्य बहुत सारे किए उन्होंने। सामाजिक कार्यों से पता चलता है कि ये बहुत ही उदार थे। उदार मतलब परोपकार करने वाले, दूसरों का भला करने वाले। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अपना योगदान दिया, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। एक स्कूल बनाने के लिए उन्होंने जमीन दान में दे दी। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्ति की सहायता करते थे। खुद अमीर नहीं थे, आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, खुद अमीर नहीं थे, लेकिन फिर भी गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उन्होंने सड़कों का भी निर्माण करवाया, गरीबों की सहायता करते थे, सड़कों का निर्माण करवाया, स्कूल बनवाने के लिए जमीन दान में दे दी। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे। आजकल टैप्स होती है ना, सबमर्सिबल हम लोग लगवा लेते हैं घरों में, बटन ऑन किया पानी आ जाता है ना, टैप खोली पानी आ गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग कुएं खोदते थे, जहां से औरतें पानी भरती थी कुएं में से, और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। उन्होंने इतने सारे सामाजिक काम किए थे। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, भावुक थे, इमोशनल। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। वीर कुंवर सिंह खुद हिंदू थे और उन्होंने मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया हुआ था। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना उनमें थी। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है, मतलब
धर्म के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम सबको एक समान समझते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। पाठशालाएं मतलब स्कूल, मकतब जहां पर मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, पाठशाला जहां हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, और मकतब जहां मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, उनकी प्रशंसा के गीत आज भी लोग गाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। अरिदल, अरि मतलब दुश्मन, दल मतलब सेना, दुश्मनों की सेना को जीत कर चले गए। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रश्विनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना। क्लियर? यानी कि जो वीर कुंवर सिंह थे बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, वीर थे, साहसी थे, स्वाभिमानी थे, उदार थे, सांप्रदायिक सद्भाव को मानने वाले थे, और कभी भी डरते घबराते नहीं थे। कितने ही सामाजिक कार्य उन्होंने किए, चाहे खुद इतने ज्यादा अमीर नहीं थे लेकिन फिर भी गरीबों की सहायता करने में पीछे नहीं हटे। ओके, इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट एनीबॉडी? अगर डाउट नहीं है तो शो मी योर थंब ताकि हम आगे चल सके। ओके गुड, राइट, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, आपने उनकी विशेषताएं लिखनी है उसमें। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? रेज योर हैंड्स, टेल मी द आंसर, टेल मी आंसर बेटा। ओके, यस अनमोल, अनमोल अपनी साथ में पहले। ओके गुड, हाँ जी बताइए बेटा। मैम, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए, स्कूल के भवन का निर्माण किया और सड़क का निर्माण किया, कुएं खुदवाए और तालाब भी बनवाए। ओके, इसको हम थोड़ा ठीक करेंगे अनमोल। यस खुशी? यस मैम, उन्होंने अपने सुखमय जीवन का त्याग कर देश की आजादी के लिए युद्ध किया। वे गरीबों की मदद किया करते थे, वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेते थे। ओके, और यस दृष्टि? यस मैम, वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की बहुत सी विशेषताएं हमें प्रभावित करती हैं, जैसे कि वीर कुंवर सिंह एक महान वीर सेनानी थे। वह बहुत
बहुत ही स्वाभिमानी भी थे। जब डगलस ने उनके बाएं हाथ पे गोली चला दी थी तो उन्होंने कहा अब पूरे शरीर में जहर तो फैलना ही है, इसलिए उन्होंने अपना हाथ काट कर गंगा को समर्पित कर दिया। वह बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते थे, जैसे कि उन्होंने मुसलमान के बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, हिंदुओं के बच्चों के लिए भी स्कूल बनवाए, तालाब खुदवाए और सड़कें भी बनवाई। वह उनकी चर्चा पूरे उत्तर भारत तक भी फैल चुकी थी। ओके, अगर मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने सब ठीक बोला, सब समझ में आया आपको उनके बारे में, अगर हमने इसका आंसर लिखना है तो हम कैसे लिखें? सबसे पहले तो जैसे दृष्टि ने आंसर शुरू किया हम वैसे शुरू करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है? हम वैसे शुरू करेंगे। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कई विशेषताओं ने मुझे प्रभावित किया, जैसे नंबर 1 वह वीर सेनानी थे, नंबर 2 वह साहसी और स्वाभिमानी थे, नंबर 3 वह उदार थे, उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, नंबर 4 वह सांप्रदायिक सद्भाव को मानते थे, कभी हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करते थे, ठीक है? नंबर 1 वह वीर सेनानी थे, उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा में गिरा दिया था, चोट लगा हाथ या गोली लगा हाथ काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। वह साहसी और स्वाभिमानी थे, वह उदार थे, उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, वह सांप्रदायिक सद्भाव को मानते थे, उन्होंने हिंदू मुसलमान में कभी भी भेदभाव नहीं किया। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बाकी लोग भी प्लीज एंथुसियाज्म थोड़ा शो किया करो। ये 2-3 हाथ ही खड़े होते हैं, 2-3 थम्स शो होते हैं, बाकी हम लोग 40 लोग हैं क्लास में, तो हम क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट करें सब लोग क्लास में प्लीज। I want everyone to participate. Next question is, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? यस अर्शिया? यस मैम। कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अधिक मजा घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में आता था। जी, इन कामों ने उनका स्वतंत्र सेनानी बनने में मदद की। वह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे और छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वेरी गुड अर्शिया। अर्शिया, आपने बीच में एक वर्ड लिखा, बोला था जी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस है। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी
और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन सब कामों ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद की। वह अक्षय दोबारा बोलो, क्या बोला था? वह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे और छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। इससे वह युद्ध कला में निपुण हो गए और छापामार युद्ध में उन्हें महारत हासिल की। इससे वह युद्ध कला में निपुण हो गए और उन्हें छापामार युद्ध में महारत हासिल थी। वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन सब कामों ने उनकी स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद की। वह युद्ध कला में निपुण हो गए, खास तौर पर छापामार युद्ध में उन्हें महारत हासिल की। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Is it clear, everybody? Everybody means everyone, whosoever is in the class. Be particular, everyone. Listen carefully and respond quickly. Okay, next question. सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। कथन की पुष्टि कीजिए का मतलब होता है कि इस बात को चैप्टर के बेस पर बताओ। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कथन मतलब जो बात कही हुई है, जो वाक्य लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। चैप्टर के बेस पर ये जो वाक्य दिया हुआ है इसकी पुष्टि करो। एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर। यस हिमालय? यस मैम। मैम, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक स्वभाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पे थे। हाँ जी। और इब्राहिम खान तथा किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। और उनके यहाँ हिंदू तथा मुसलमानों में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाते थे। ओके, दैट्स ऑल मैम। ओके। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। इस बात का पता हमें चलता है, या वैसे लिख सकते हैं, वीर कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान उच्च पदों पर थे और उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों सभी के त्योहार मनाए जाते थे और उन्होंने पाठशालाएं और मकतब बनवाए थे। 3 बातें आएंगी इसमें। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है कि धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते थे, सबको एक जैसा मानते थे। 3 बातें आएंगी। पहली कि उनकी सेना में मुसलमान उच्च पदों पर आसीन थे, उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते थे और उन्होंने पाठशालाएं तथा मकतब बनवाए थे। क्लियर?
किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट एनीबडी? खुशी एनी डाउट? ओके फाइन, चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? यानी कि पाठ में ऐसी कौन कौन सी बातें आई है, कौन कौन से एपिसोड्स बताए हुए हैं जिससे आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी थे? हाँ जी हिमांशी बताइए बेटा। कुंवर सिंह बहुत साहसी व्यक्ति थे। जब वह जगदीशपुर में हार गए तब भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और जगदीशपुर पर फिर अधिकार कर लिया। इसके अलावा गंगा की तेज धारा में गोली से जख्मी अपने थता को काटने में भी उन्होंने देर नहीं की। ओके, और साहसी थे, उदार कैसे थे और स्वाभिमानी कैसे थे? देखो इस क्वेश्चन में आपको 3 बातें पूछी हुई, ठीक है, कि किन बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी थे, उदार थे और स्वाभिमानी थे। ठीक है, आप इसका आंसर तीनों के लिए एक्सप्लेन करोगे। हाँ जी खुशी। लिखित प्रसंगों से हमें कुंवर सिंह के साहसी, उदार और स्वाभिमानी होने का पता चलता है। जगदीशपुर में अंग्रेजों से हारकर भी कुंवर सिंह ने साहस नहीं छोड़ा और भावी संग्राम की योजना बनाकर युद्ध किया और अनेक स्थानों को जीतते हुए जगदीशपुर को जीत लिया। उदार कुंवर सिंह की आर्थिक स्थिति अच्छी ना थी, पर वे नेताओं की सदा मदद किया करते थे। स्वाभिमानी गरीबों की सदा मदद करते थे। स्वाभिमानी कुंवर सिंह स्वाभिमानी थे, जिसके कारण कमजोर होने पर भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। ओके गुड, आप इसका आंसर लिखोगे। निम्नलिखित प्रसंगों से पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी थे। सबसे पहले आप उसके नीचे फिर हेडिंग लिखोगे साहसी, ठीक है, उसके सामने आप लिखोगे, बता दोगे कि वीर कुंवर सिंह बहुत ही साहसी थे। जगदीशपुर में अंग्रेजों से हारने पर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहे और उन्होंने अपना गोली लगा बेकार हुआ हाथ बहुत ही साहस के साथ गंगा में बहा दिया। फिर उसके बाद आप अगली लाइन में लिखोगे उदार, फिर लिखोगे कि वह बहुत ही उदार थे, खुद के पास बहुत ज्यादा धन ना होते हुए भी वह हमेशा गरीबों की मदद करते थे। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे। ओके, इसमें आप फिर नेक्स्ट लिखोगे स्वाभिमानी, वह स्वाभिमानी थे, उन्होंने कभी भी हार नहीं और हमेशा अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहे, कभी भी अंग्रेजों के आगे झुके नहीं थे। क्लियर? देखो अगर आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से लिख दो, राइट। अगर आपको इसमें से कोई एक पॉइंट आ जाता है, ये 3 पॉइंट्स है ना, सपोज पेपर में या टेस्ट में एक ही पॉइंट आ जाता है कि किन बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी थे। दूसरा क्वेश्चन बन गया किन बातों से पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह उदार थे, स्पष्ट करें। पाठ के आधार पर बताइए कि वीर कुंवर सिंह स्वाभिमानी थे। एक में से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं,
क्लियर? तो आपको हर एक के बारे में पता होना चाहिए कि साहसी क्यों थे, उदार क्यों थे और स्वाभिमानी क्यों थे। ठीक है, साहसी के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स है कि जब जगदीशपुर में अंग्रेजों से उनकी हार हो गई तब भी वह घबराए नहीं और बहुत साहस के साथ दोबारा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और जब डगलस की गोली लगकर उनका हाथ बेकार हो गया तो वह घबराए नहीं बल्कि बहुत ही साहस के साथ उन्होंने अपना हाथ काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। समर्पित पेज कर दिया। ओके, नेक्स्ट, उदार कैसे थे? आप किन बातों से कह सकते थे कि वे बहुत ही उदार थे? सपोज सिंपल एक ही क्वेश्चन याद आता है कि वे उदार थे, स्पष्ट करो। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि वे उदार व्यक्तित्व वाले थे, उनके पास चाहे बहुत अधिक धन नहीं होता था फिर भी वह गरीबों की मदद करते थे, और उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्य किए थे, कुएं खुदवाए थे, तालाब बनवाए थे, स्कूल और मकतब बनवाए थे। स्कूल बनवाने के लिए उन्होंने जमीन दान दे दी थी। अगर सिंपल एक आ जाए उदार वाला तो आप ये सब कुछ लिख सकते हो। जब आपने तीनों इकट्ठे करने तो 1 लाइन उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, कि किस बात से आपको पता चल रहा है। फिर उसके बाद स्वाभिमानी थे, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, अंग्रेजों के साथ डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों के सामने कभी भी झुके नहीं। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। खुशी, एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया हुआ इसलिए मैं पूछ रही हूँ। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आमतौर पर मेले, मनोरंजन, खरीद फरोख्त, खरीद फरोख्त का मतलब होता है खरीदना बेचना, और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? आमतौर पर मेले मनोरंजन के लिए होते हैं, मिलने जुलने के लिए होते हैं, चीजें खरीदने बेचने के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? हाँ जी खुशी बताइए बेटा। वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के पशु मेले का प्रयोग मनोरंजन के बजाय स्वाधीनता संग्राम और अंग्रेजों को भगाने की खुशी कहीं से देखकर ढूंढकर नहीं बोलना। डू नॉट फाइंड द आंसर। ठीक है, आपको जो समझ में आया अपनी लैंग्वेज में बताओ बेटा, इधर उधर से ढूंढ कर नहीं लिखना, कहीं से अपनी लैंग्वेज में बताना होता है आंसर। ठीक है, यस दृष्टि? वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग गुप्त बातें करने के लिए किया, क्योंकि ताकि अंग्रेजों को उनकी गुप्त बातों का पता ना चल सके, और जो वो मैम प्लान को क्या बोलते हैं, योजना, और वे अपनी योजना को सफल कर सके। यस मैम। ठीक है, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेलजोल के लिए होते हैं, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग गुप्त बैठकें करने के लिए किया। गुप्त बैठकें करने के लिए किया ताकि वह गुप्त रूप से अपनी योजना बना सके और स्वतंत्रता संग्राम को सफल कर सके। राइट? वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग गुप्त बैठकें करने के लिए किया ताकि वह योजना बना सके और स्वतंत्रता संग्राम को सफल कर सके। क्लियर? क्लियर बेटा? किसी को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट?
नो डाउट्स? ओके, आप ये क्वेश्चंस बेटा अपनी नोटबुक में करेंगे. यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. ओके, अभी तक हम लोग खान पान की बदलती तस्वीर, नीलकंठ, घोर और बरखा और वीर कुंवर सिंह चैप्टर्स कर चुके हैं. किसी को कोई डाउट हो तो बेटा कल पूछ लेना, और इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. राइट? थैंक यू बेटा.